हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे जीओसी का पार्ट 2 प्रैक्टिस सेशन है। इसको आप ध्यान देंगे। हमने कल कुछ क्वेश्चन उठाए थे, 6-7 क्वेश्चन। आज भी उठाएंगे सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस ही करना है यहाँ पे, इसलिए आप क्या करेंगे, कलम कापी लेके बैठेंगे, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ट्राई करोगे, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये मानिए आपका एक टेस्ट है, जीओसी का पार्ट ऑफ टेस्ट है। जितना क्वेश्चन जीओसी से बनेगा, जितनी पॉसिबिलिटी है जीओसी से आपके एग्जाम में आने की, मैं सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, इसलिए कोई डिस्टर्बेंस नहीं, चिल मार के मस्ती के साथ आराम से बैठ के सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा और अच्छे से अपने से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद ही वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, आपको तब मजा आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगी कि हमने गलतियां कहां पे की है, क्या गलती हमसे हो गई है, कि हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना, रीजन क्या था। उस रीजन के पीछे भागिए, उस रीजन के पीछे भागिए। ठीक है, एक बार माइक चेक कर लेते हैं, सब सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन को रीड कर लो, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप देखेंगे, कैसे फेस करेंगे, क्या तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपको कंप्लीट जीओसी आती है, ये लेक्चर तभी आपके लिए फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है आपने जीओसी पढ़ी नहीं है सीधे आप आ गए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखिए, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आप फेस करोगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप क्या करना, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। इन दो बातों को आप अपने माइंड में रखोगे। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से आप H+ निकाल देंगे तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड से H+ निकाल देंगे तो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो आपको क्या रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। नहीं याद हो रहा है, अरे भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। इसी 2 पॉइंट का फायदा मैं उठाऊंगा। 2 क्वेश्चन अभी लगातार ऐसा होगा जो इसी पॉइंट का फायदा मैं यहां पे उठाने वाला हूं। आइए, तो देखिए ये बेस है ना, ये कॉन्जुगेट बेस है ना, एक सभी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इसको हमको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। क्या बनाना है, कॉन्जुगेट एसिड। आप क्या करोगे, इन सभी को H+ दे दो। क्या दे दो, इन सभी को H+। आइए देते हैं। देखिए इन सभी को आप H+ दीजिए। जैसे यहाँ पे OH- है, इसको आप H+ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। ठीक, ध्यान देंगे, OH- है, इसको आप H+ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। ठीक है, फिर क्या है, आपका NH2- है, इसको आप H+ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। ठीक, ध्यान देंगे, अमोनिया में। अगला क्या है आपका, CH है, ट्रिपल बॉन्ड C- है, इसको आप H+ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिलीन में ना, ध्यान देंगे। अगला क्या है, अगला है CH3 CH2-, CH3 CH2-, इसको आप H+ देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। आया, आपको ये सभी क्या बन गए हैं, कॉन्जुगेट एसिड बन गए हैं। आइए पता करते हैं। देखिए आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर थोड़ा सा याद होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा एसिडिक होता है वाटर। वाटर क्या होता है, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। इसके बाद क्या होता है, एल्कोहल होता है, लेकिन यहां पे तो एल्कोहल कहीं दिया नहीं गया है। एल्कोहल, वाटर, एसिटिलीन। एल्कोहल होता है, वाटर होता है, एसिटिलीन होता है। कौन कौन होते हैं, एल्कोहल, वाटर, एसिटिलीन। ध्यान देंगे, एल्कोहल होता है, वाटर होता है, एसिटिलीन होता है। तो एल्कोहल के बाद ये क्या हो जाएगा, ये वाली चीज हो जाएगी CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। ठीक है, एल्कोहल, वाटर, एसिटिलीन, ये ज्यादा एसिडिक होता है। फिर कौन हो जाएगा, फिर आपका देखिए आपका हो जाएगा ये NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH3। ठीक है, क्या हो जाएगा, NH3। और सबसे बाद में कौन एसिडिक हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, CH3 और CH3।
ये सबसे बाद में एसिडिक होगा। तो ये आपका है एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर। किसका आर्डर है? एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर है। ठीक, अब देखिए यहां पे H2O सबसे स्ट्रांग एसिड है ना, H2O क्या है? सबसे स्ट्रांग एसिड है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो सबसे वीक बेस होगा। इसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या होगा? वो वीक बेस होगा। इसका भी जो कॉन्जुगेट बेस है, बोलो तो सबसे ज्यादा किसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा? जो वीक एसिड होगा। तो वीक एसिड कौन है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 सिंगल बॉन्ड क्या है? वीक एसिड है। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इसलिए इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे क्या हो जाएगा? ज्यादा। फिर किसका हो जाएगा? फिर इसका हो जाएगा अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस। अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस फिर हो जाएगा NH2 माइनस। फिर कौन हो जाएगा? ये वाली चीज, ये वाली एसिटिलीन का कॉन्जुगेट बेस। देखो एसिटिलीन का कॉन्जुगेट बेस इसका हो जाएगा। और सबसे लास्ट में किसका हो जाएगा? इसका। आया? तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग, स्ट्रांग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक। इसी के साथ हम किए। आप इसको, इस आर्डर को याद रखेंगे, आपको पता होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन करेक्ट, बाकी करेक्ट नहीं होगा। बाकी कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, जिसको आप नोट डाउन करिए। इसी सिमिलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ला रहा हूं आपके पास। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अगले क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपका काम क्या है? इसको अपने से ट्राई करना, क्योंकि एग्जाम हॉल में आप ही ट्राई करोगे, वहां पे मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, ठीक है, आपको ही ट्राई करना है। इसके बाद आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। जो तरीका बताया वही तरीका करना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले इन सभी को आप कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करोगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसका बेसिक एसिड का ऑर्डर क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। इसको आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद अपने से ट्राई करेंगे। ठीक है, अपने से ट्राई करोगे, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखोगे, तभी आपको फायदा होगा कि आपने गलतियां कहां पे की हैं। गलतियां जो भी करना है यहीं पे कर लो, वहां पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनको कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करता हूं। क्या देके? H+ देके। तो सभी को आप H+ देंगे, क्या हो जाएगा? CH3, ध्यान देंगे, CH2 C क्या हो जाएगा? CH हो जाएगा। ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। दूसरा CH3 CH2 SH, ये भी क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। तीसरा CH3 CH2, ये क्या है? ये भी क्या है? कॉन्जुगेट एसिड हो गया। और चौथा वाला CH3 CH2 OH, ये भी क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है। ठीक है, ये 4 हो गया। अब इनमें आप क्या करिए, इन सभी में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अरेंज कर लीजिए। तो यहां पर आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये। देखिए इतना ग्रुप सब में कॉमन है, इतना सब में कॉमन है। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड, जो ग्रुप लगा है, ये वाली चीज सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगी। क्योंकि यहां पे क्या है? यहां पे रेजोनेंस है, इसके पास क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, लोन पेयर सिग्मा पाई, यहां पे रेजोनेंस है। वो भी किसके किसके बीच में? ऑक्सीजन के बीच में क्या है? रेजोनेंस है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा ये तीसरा वाला। कौन हो जाएगा? तीसरा वाला। फिर कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? देखिए वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। वाटर जो होता है, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। इसको आप याद रखेंगे, वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। वाटर ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। ठीक है, इसको आपको याद रखना। देखिए अब यहां पे देखिए दो चीजें हैं, एक तो SH है, एक तो OH है। ये पता है कि वाटर जो है अल्कोहल, यहां पे वाटर है नहीं, अल्कोहल है और SH है। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा? तो आप याद रखेंगे SH जो होता है, SH वो ज्यादा एसिडिक होता है OH के कंपेरिजन में। SH जो होता है, देखिए ये पीरियड की बात है कि नहीं, सॉरी ये ग्रुप की बात है। जब भी आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो ग्रुप में क्या होता है? साइज बढ़ने की वजह से एसिडिकेशन बढ़ जाता है। इसमें OH और SH में, इसको आप याद रखेंगे, OH और SH में। इसलिए ये सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा
एसएच वाला फिर कौन हो जाएगा, ये फोर्थ वाला हो जाएगा, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला। क्योंकि आर्डर जो होता है वाटर एल्कोहल होता है, वाटर एसिडिक होता है, फिर एल्कोहल, फिर एसिटिलीन, फिर एसिटिलीन होता है, अभी लिखा देंगे एसिटिलीन, ठीक है, वाटर एल्कोहल एसिटिलीन, और फिर क्या होता है अमोनिया, वाटर एल्कोहल एसिटिलीन, फिर क्या होते हैं अमोनिया होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिए, वाटर एल्कोहल एसिटिलीन। अब देखिए वाटर एल्कोहल एसिटिलीन होता है, ठीक है, इसके बाद क्या होता है अमोनिया होता है, क्या होता है अमोनिया। इसको आप याद रखेंगे एज इट इज, ठीक है, मैं लिखवा भी दूंगा अभी। देखो अब क्या है, तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 4 वाला। देखिए सबसे कम एसिडिक कौन है, सबसे कम एसिडिक तो फर्स्ट वाला है, सबसे कम एसिडिक कौन है, फर्स्ट वाला है। इसलिए इसका ये वीक एसिड ना, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा, इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इसका जो वीक एसिड है, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा। इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा फर्स्ट वाला। कहीं मिल रहा है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, केवल 2 बचे हैं, केवल 2 बचे हैं, ये बचा ये बचा। तो फर्स्ट वाला सबसे क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सबसे बेसिक। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद फोर्थ वाला एसिडिक है, कम एसिडिक कौन है, फोर्थ वाला है। तो फोर्थ वाला कहाँ पे है, आपका यहाँ पे है। फोर्थ वाला क्या है आपका, यहाँ पे है। फोर्थ वाला आपका क्या है, फोर्थ वाला 3 वाला हो गया, फिर आपका क्या होगा 2 वाला, हाँ, और फिर हो गया फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पे है, इसलिए इसके बाद कौन बेसिक हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। 1 के बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। अब देखिए दोनों में कॉमन चल रहा है, अभी दोनों में कॉमन चल रहा है। आया, अगला चेक करते हैं। इसके बाद सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला हो जाएगा। सेकंड वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे थर्ड डालिए, यहाँ पे सेकंड, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, थर्ड वाला, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। थर्ड वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक। तो इसको आप एज इट इज बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट एसिड बनाएंगे, कॉन्जुगेट बेस आपको दिया जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के बाद, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग। इसी की सहायता से मैंने दोनों क्वेश्चन को किया है, इसी की सहायता से मैंने दोनों क्वेश्चन को किया है। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट दे दूंगा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं, जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिए, अपने से ट्राई करने का प्रयास करिए, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखेंगे, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखेंगे। वीडियो को रोकना है, अपने से ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखना है। क्या करना है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सुनेगा, जिसको नहीं आता है ध्यान से सुनेगा। द करेक्ट आर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज है, यहाँ पे लिखा नहीं, द करेक्ट आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इज, ठीक है। इसमें आपको डिक्रीजिंग आर्डर में बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज करना है। तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ है क्या। देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के प्लस आई प्लस एच के प्लस आई के, सबसे पहली बात। और इनवर्सली होता है माइनस एम के माइनस एच के माइनस आई के। ये बातें आप याद रखेंगे, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको यही याद रखनी है, सबसे पहली प्रायोरिटी। ये बेसिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट कौन करने वाले हैं, प्लस एम करेंगे प्लस एच करेंगे प्लस आई। कौन विरोध करेंगे, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, ठीक। अब देखिए, अब कुछ बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानिए। सबसे पहली बात, एल्फेटिक एमीन ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। अब कहोगे सर ऐसा क्यों, देखो ऐसा यूं, क्योंकि एल्फेटिक एमीन में जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है वो लोकलाइज्ड होता है, वो कहीं पे जाता नहीं है। सबसे गहरी बात क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर गया तो वो कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ का पार्ट नहीं होगा। ध्यान दो, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी है, तभी तो डोनेशन होगा।
क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है, कौन कितने जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। जो जितने जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। आया फिर से एक बार, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के प्लस एस के प्लस आई के। बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी है, वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ एल्फैटिक एमीन का ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपैरिजन में। रीजन पूछोगे, रीजन क्या है? क्योंकि एल्फैटिक एमीन का जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास वो फ्री होता है, वो कहीं पे डिलोकलाइज नहीं करता, कहीं भागता उगता नहीं, फ्री होता है, उसको आसानी से आप डोनेट कर सकते हो। एक बात और, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है किस पे डिपेंड करता है? लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी पे। जो जितने जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। आया? तो यानी एक मुद्दा है, क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। इसी का फायदा मैं उठाऊंगा। आइए, तो यहां पे देखिए, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, तीनों एरोमेटिक है। देखो, सबसे पहली बात क्या है, इन सभी के पास एक एक लोन पेयर है ना, एक एक लोन पेयर है। इसके पास भी क्या? एक लोन पेयर है। इसके पास भी क्या? एक लोन पेयर है। इसके पास भी क्या? एक लोन पेयर है। आपको सबसे पहले बात चेक करना है कि किसका लोन पेयर फ्री है। सबसे पहले एक फायदा उठाओ, एल्फैटिक एमीन ज्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपैरिजन में, इसका फायदा आप उठाओ। देखो, तो यहां पे ये भी एरोमेटिक एमीन है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन ना, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। देखो, ये भी एरोमेटिक है, ध्यान दो, ये भी एरोमेटिक है, ठीक, ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। ये भी क्या है? एरोमेटिक है। तीनों क्या है? एरोमेटिक है। अब देखो, कौन नहीं एरोमेटिक है? ये वाला, इसका जो लोन पेयर है वो फ्री है, वो कहीं पे जा नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात है, इसका जो नाइट्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। तो टोटल सिग्मा कितना है? 3, और एक लोन पेयर फ्री है जो कि डोनेट, जो कि डिलोकलाइज नहीं है, यहां पे किसी प्रकार कोई कंजुगेशन नहीं है, इसलिए इसका लोन पेयर फ्री है। ये अपने लोन पेयर को इन तीनों के कंपैरिजन में जल्दी से डोनेट कर देगा, क्योंकि एलिफेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा बेसिक होता है। आया? और देखिए, sp3 नाइट्रोजन है, बाकी सब नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन है। आपको हजम नहीं हो रहा होगा, ये क्या? sp2 है, ये भी क्या है? sp2 है, और ये भी क्या है? sp2 है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, इसको तो माना sp3 लेकिन ये सब sp2 कैसे हो गए? आओ इसका भी चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात याद रखोगे, sp3 नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है sp2 नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। इस बेसिक स्ट्रेंथ के आर्डर को आप याद रखोगे, ठीक। sp3 नाइट्रोजन देखिए मैंने क्या बोला, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है sp3 नाइट्रोजन का ज्यादा बेसिक होता है sp2 नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। बेसिक स्ट्रेंथ sp3 नाइट्रोजन का ज्यादा बेसिक होता है sp2 नाइट्रोजन कंपैरिजन में। अब आप कहेंगे सर यहां से sp2 कैसे आ गया, इसमें तो माना sp3 आया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है? 3, एक फ्री लोन पेयर। हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पर फ्री लोन पेयर, वह लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट न करे। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर गया तो उसके लोन पेयर को हम हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। देखो, अब देखो, ये तो टीचरों को भी नहीं आता, ये चीजें टीचरों को भी नहीं आती भाई, वो भी इसका हाइब्रिडेशन sp3 बताते हैं। जो आप सोच रहे हो sp3 नहीं होता, पूरे होश हवास में बता रहा हूं समझदारी के साथ। देखो यहां पे देखो, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है? 3 है, और एक लोन पेयर है। कहोगे 4 हो गया टोटल, सम 4 गया, sp3 आ गया। नहीं भाई, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना है? 3, लेकिन लोन पेयर फ्री कहां है भाई? लोन पेयर कहां पे फ्री है? हमको फ्री लोन पेयर चाहिए हाइब्रिडेशन के लिए, जो कि लोन पेयर फ्री नहीं है। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, इधर से भी कॉन्जुगेशन, इधर से भी कॉन्जुगेशन में। ये लोन पेयर फ्री नहीं है, आंखों का धोखा है लोन पेयर। इसलिए 3 सिग्मा प्लस 0, हाइब्रिडेशन कितना आ गया? sp2।
यहां भी देखो, लेकिन यहां का लोन पेयर फ्री है। देखो ऐसे, जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो, पाई बॉन्ड भी हो, तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन के लिए नहीं जाता है, याद रखोगे। जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो, पाई बॉन्ड भी हो, तब लोन पेयर कॉन्जुगेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसलिए इसका लोन पेयर क्या फ्री है। यहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 है, 3 का सम sp2 क्या होता है sp2। यहां देखो, यहां पे जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा। यहां देखो, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, इसलिए ये लोन पेयर फ्री नहीं है। इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखो, दो यहां पे कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन से सिग्मा, 1 यहां सिग्मा, जितना हाइड्रोजन उतना सिग्मा, 3 सिग्मा, एक लोन पेयर नहीं, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में कर गया, लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर गया, इसलिए 0, 3 + 0 कितना 3, इसलिए क्या आया sp2 आया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके हाइब्रिडाइजेशन, आएगा तो वो लोग टंग जाएंगे। आया। अब आते हैं बेसिक क्वेश्चन पे, यानी हमको पता चल गया सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि इसका लोन पेयर क्या फ्री है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। आया, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा हो जाएगा बेसिक। अभी देखो सेकंड 3 ऑप्शन में है, सेकंड क्या है, 3 ऑप्शन में, आप एक ही ऑप्शन को काट सकते हो और किसी को नहीं काटोगे। अब ध्यान दो, इसके बाद हो जाएगा थर्ड वाला बेसिक। देखिए, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में डोनेट, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोकलाइज्ड है। मैंने क्या बोला, जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो, पाई बॉन्ड भी हो, तो वहां पे लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। आया, इसलिए इसका लोन पेयर फ्री है, ये इन दोनों के कंपैरिजन में अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। जल्दी से क्या करेगा, डोनेट कर देगा। इसलिए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा थर्ड वाला बेसिक। तो सबसे ज्यादा होगा बेसिक सेकंड वाला, फिर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। अब फिर से प्रॉब्लम आ गई, फर्स्ट और फोर्थ में प्रॉब्लम आ गई। इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब कैसे करेंगे, इसके भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2, इसके भी नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2, ये भी एरोमेटिक, वो भी एरोमेटिक। अब कैसे करोगे, अब तो बात फंस गई, अब तो बात फंस गई। अरे भाई बात फंसी नहीं, कॉन्सेप्ट पे आओ। क्या है, देखो ये क्या है, एरोमेटिक है, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। सबसे बड़ी बात ये है, ये वाला जो है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर मैं इसको लोन पेयर को गायब कर दूं तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। अगर मैं इसके लोन पेयर को गायब कर दूं तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, ये एरोमेटिक नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर देखो, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये तो खुद ही एरोमेटिक भाई, 2 2 4 2 6, ये खुद एरोमेटिक है। इसके लोन पेयर को अगर मैं हटा भी दूं तो ये इसकी एरोमेटिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आया समझ में, इसलिए ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक नहीं है, तो खुद एरोमेटिक है। अगर बेचारा ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, इसलिए ये कम बेसिक होता है इसके कंपैरिजन में। क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा फोर्थ वाला, फिर कौन हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर डी ऑप्शन है। आया, इसको बोलते हैं पायरोल, नाम भी आप याद कर लेंगे। इसको बोलते हैं पायरोल, इसको बोलते हैं पिपरीडीन, इसको बोलते हैं पिपरीडीन, इसको बोलते हैं पिपरीडीन, इसको बोलते हैं पायरिडीन, इसको बोलते हैं पायरिडीन, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। नोट कर लीजिए। आया, बस इतना था इसमें, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ केबी इज, आपका माइंड घूमेगा सर केबी क्या है, केबी क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इतना आप याद रखो। देखिए, जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही केबी का ऑर्डर हो जाएगा, साफ खत्म। क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो केबी भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, केबी भी। इसको आप याद रखोगे, ठीक। और पीकेबी क्या होता है, घटता है।
बस इतने पॉइंट से आपका काम हो जाएगा। मतलब जो बेसिक क्वेश्चन का आर्डर होगा वही केबी का आर्डर हो जाएगा, और पीकेबी उसका जस्ट होता है ये घटता है। आया? अब देखो यहाँ पे देखो, तो एक बार इसको आप अपने से ट्राई करो, उसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखो। ठीक, देखो हो गया। देखो करेक्ट आर्डर ऑफ केबी इज, मतलब जो बेसिक क्वेश्चन का आर्डर होगा वही केबी का आर्डर हो जाएगा। साफ बात, जो बेसिक क्वेश्चन का आर्डर होगा वही केबी का आर्डर हो जाएगा। आओ चेक करते हैं। देखिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? सबसे पहली बात बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के, प्लस एच के और प्लस आई के। इनवर्सली होता है माइनस एम के, माइनस एच के, माइनस आई के। ठीक, अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है, कौन कितने जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा। और बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए। और बेसिक स्ट्रेंथ एलिफेटिक एमीन का ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। आओ देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे देखो एलिफेटिक एमीन कौन है, कौन एलिफेटिक एमीन? ये थर्ड वाला ना, इसका जो ये थर्ड वाला है भाई, ये तो क्या है? एलिफेटिक एमीन है। यहाँ पे कोई रेजोनेंस है नहीं है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। यानी ये थर्ड वाला क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसका भी नाइट्रोजन क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइज होता है। आया? सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, तो थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। वैसे तो इसमें आपको एक ही ऑप्शन मिल गया, अब तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा है, ऑप्शन ही ऐसा बनाया गया। ठीक है, अब देखो मैंने नहीं बनाया है, ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाया है, ये किताब का क्वेश्चन है, बुक आपके बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं बना दिया हूँ, मैं बनाता तो अगर मैं ऑप्शन बनाता थोड़ा सा टफ बनाता, लेकिन जैसा दिया उसे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन नहीं है। देखो, तो इसलिए क्या है, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा इन सबके कंपेरिजन में। हाँ, क्योंकि एलिफेटिक एमीन क्या है, कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ऊपर से प्लस आई भी लग रहा है। क्या लगा रहा है? प्लस आई, जो उसको सपोर्ट करेगा बेसिक स्ट्रेंथ को। आया? इसलिए थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। होगा ना भाई? थर्ड वाला क्या होगा? यहाँ पे करो, थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। फिर कौन होगा? देखो यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, और इसका लोन पेयर क्या है कॉन्जुगेशन में? क्या नहीं है, लोन पेयर सिग्मा सिग्मा आ गया, 2 सिग्मा लगातार। इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर भाई, इसलिए अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है? sp3। आया? sp3 है। देखो यहाँ पे अगर आप कंपेरिजन करना चाहते हो तो एलिफेटिक एमीन ये भी है, एलिफेटिक ये भी है। आया? ध्यान दो, ये बेंजाइल एमीन है। कौन सा है? बेंजाइल एमीन है। ये टोटल बेंजीन क्या लगाता है? इस पे माइनस आई लगाता है। क्या लगाता है? माइनस आई। ऐसा समझ में, ये बेंजीन क्या लगाता है? ये लगाता है माइनस आई लगाता है। क्या लगाता है? माइनस आई, क्योंकि रेजोनेंस तो है नहीं, रेजोनेंस तो है नहीं, कॉन्जुगेशन है नहीं, क्या लगाएगा? माइनस आई। और ये इतना पार्ट क्या लगाएगा? प्लस आई। अब बोलो कौन सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करेगा, ये विरोध करेगा। इसलिए थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो गया, थर्ड वाला सबसे ज्यादा बेसिक हो गया फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में। इसके बाद कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, और sp3 नाइट्रोजन भी है। आया? इसलिए ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कहानी है, इसमें और इसमें क्या कहानी है, ध्यान देना। इसमें क्या कहानी, देखो इसमें क्या कहानी। देखो इसका जो लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है माना। इसका भी लोन पेयर है कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन चल रहा है वो नाइट्रोजन कार्बन के बीच चल रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच चल रहा है। यहाँ पे बढ़िया कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे क्या है? बढ़िया कॉन्जुगेशन है। और साथ में ये CO जो है ना, ये -m लगाता है। क्या लगाता है? -m, जो कि इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा। -m लगा रहा है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। वैसे भी आप याद रखोगे एमाइड बहुत कम बेसिक होता है, एमाइड सबसे कम बेसिक होता है। ये एमाइड तो है, एमाइड क्या होता है? बहुत कम बेसिक होता है। तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फोर्थ वाला। आया? तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड 1 सेकंड 4, थर्ड हो जाएगा फर्स्ट। आया?
आ गया ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। ये भी क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन टाइप करने में टाइम लगता है ना, तो भले लेक्चर बढ़ जाएंगे लेकिन सारे क्वेश्चन करवा देंगे ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पी के बी इज। एक बार देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है, कि दिखाई भी देना चाहिए, दिखाई दे रहा है सब कुछ, सब कुछ तो है ना। क्या द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पी के बी इज, द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ पी के बी इज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखिए सबसे वही आप फायदा उठाओगे बार बार जो बोलते आया हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के प्लस एच के प्लस आई के, इनवर्सली होता है माइनस एम के माइनस एच के माइनस आई के। दूसरी बात, एल्फेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। तीसरी बात, जिसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी जितना बढ़िया होगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि वो उतनी जल्दी से अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। आओ देखते हैं, देखिए क्या पूछा है, द करेक्ट डिक्रीजिंग आर्डर पी के बी इज। अरे भाई आप बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर अरेंज कर लो, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा, ठीक है, वही के बी का आर्डर हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट आर्डर किसका हो जाएगा, पी के बी का। आया, जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वही आर्डर किसका हो जाएगा, के बी का, उसका जस्ट अपोजिट किसका होगा, पी के बी का हो जाएगा। किसका होगा, पी के बी का। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या अरेंज कर लो, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, देखिए इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ये sp3 नाइट्रोजन है, ये लोकलाइज्ड नाइट्रोजन है। क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब फिक्स है, लोकलाइज्ड लोन पेयर, ये कहीं पे जा नहीं रहा है, ये कहीं पे जा नहीं रहा है, इसलिए इसका जो लोन पेयर है वो क्या लोकलाइज्ड है, वो कहीं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसलिए अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा इन तीनों के कंपैरिजन में। इसलिए क्या होगा, इसको मैं 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको मैं क्या मानूं, पता नहीं क्या मानूं, इसको मैं 3rd मानूं, इसको मैं 4th मानूं, तो 3rd वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अभी तक तो हमको ये पता चला कि 3rd वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक, और ये sp3 नाइट्रोजन भी है। sp3 नाइट्रोजन sp2 नाइट्रोजन कंपैरिजन में ज़्यादा बेसिक होता है। ये भी sp2 नाइट्रोजन, ये भी sp2 नाइट्रोजन, ये भी sp2 नाइट्रोजन आ गया, तो 3rd वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। आओ इसके बाद अब इन तीनों में NH2 कॉमन, NH2 कॉमन, NH2 कॉमन, इन तीनों में NH2 कॉमन, NH2 कॉमन, NH2, और तीनों का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इफेक्ट को देखना है, किसको देखना है, इफेक्ट को। तो आपको मैंने बताया कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के प्लस एच के और प्लस आई के। इनवर्सली होता है माइनस एम के माइनस एच के और माइनस आई के, ये यूनिवर्सली होता है। और डायरेक्टली किसके होता है, इन सब के डायरेक्टली होता है, इन सभी के क्या होते हैं, डायरेक्टली होते हैं। ध्यान दो, देखो यहाँ पे इतना पार्ट सब में कॉमन है ना भाई, कॉमन इतना पार्ट सब में कॉमन है, इसमें नहीं, इतना पार्ट सब में कॉमन है, ठीक। अब देखिए OCH3 क्या लगाता है, ये लगाता है माइनस आई, क्या लगाता है, माइनस आई, और लोन पेयर की वजह से क्या लगाता है, ये प्लसियम लगाता है, क्या लगाता है, प्लसियम। और इसका प्लसियम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, मैंने कल ही देखा था, मैंने कब देखा था, कल ही देखा था। इसका प्लसियम स्ट्रांग लगता है माइनस आई से, ऐसा मैं देख चुका हूं, ऐसा मैं ऑब्जर्व कर चुका हूं, देख चुका हूं। इसका प्लसियम, अब प्लसियम बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है कि घटाता है, बढ़ाता है, तो भैया ये बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा। आपका अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, तो इससे कम क्यों हो गया। अरे भाई इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर फ्री है, बात यहां पे देने की है। जिसका लोन पेयर फ्री है वो जल्दी से डोनेट कर देगा। जैसे कहते हैं कि हर अमीर आदमी दानी नहीं होता, दान देने से खिचकता है, इसलिए ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। और ये तो sp2 नाइट्रोजन है ना, sp3 नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है sp2 के कंपैरिजन में, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, उसको है तो नहीं, दिमाग है नहीं है। देखो
इसलिए लगाना तो हमको है, इसलिए ये प्लस एम को थ्रू बेसिक स्ट्रेंथ को खतरनाक तरीके से बढ़ाएगा। इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 क्या लगाता है, ये प्लस H लगाता है और प्लस I भी, इसका प्लस H स्ट्रांग लगता है प्लस I के कंपेरिजन में। ये भी प्लस H भी तो बेसिक स्ट्रेंथ का सपोर्ट करता है, ये भी तो बढ़ाएगा बेसिक स्ट्रेंथ को, लेकिन इसके कंपेरिजन में कम बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस H प्लस M के कंपेरिजन में थोड़ा सा वीक इफेक्ट होता है, थोड़ा सा वीक होता है, प्लस M स्ट्रांग इफेक्ट होता है। यहाँ पे Cl क्या लगाएगा, ये माइनस I लगाता है और लोन पेयर की वजह से प्लस M लगाता है। याद रखेंगे हाइड्रोजन का माइनस I स्ट्रांग लगता है प्लस M के कंपेरिजन में, माइनस I स्ट्रांग लगता है प्लस M का कंपेरिजन, इसी का याद रखना है। हाइड्रोजन का माइनस I स्ट्रांग लगता है प्लस M के कंपेरिजन में, इसका डोमिनेटिंग क्या है, माइनस I है, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ की वाट लगा रहा है भाई, वाट लगा रहा है। तो आर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा थर्ड वाला, ये फिर कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला, फिर कौन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, ये सेकंड वाला, सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, फोर्थ वाला। और इसी का जस्ट अपोजिट आर्डर आपका PKB का नजर आएगा। तो PKB का आर्डर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, क्योंकि डिक्रीजिंग आर्डर में है, फोर्थ वाला, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर थर्ड वाला, वाला है, वाला, फोर्थ वाला, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला। बोलो तारा रारा, आ गया, ये हो गया, आया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से फेस करोगे, आया समझ में। तो नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन जानदार शानदार लाता हूं आपके सामने, ठीक है, नोट करो इसको। ये क्वेश्चन देखते हैं एक बार, अपने से आप ट्राई करोगे, इसके बाद ही आप वीडियो सोल्यूशन देखोगे। ये भी क्वेश्चन धमाकेदार है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो द आर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, देखिए हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, हाइब्रिडेशन का भी, एरोमेटिसिटी का भी, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन पार्ट वाइज में चलेगा, ठीक है, पार्ट वाइज में। तो आर्डर ऑफ बेसिसिटी अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर पूछा है, क्या पूछा है, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वही बात आ गई, बेसिक स्ट्रेंथ। सबसे पहली बात, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम के, प्लस एच के, प्लस आई के, इनवर्सली होता है माइनस एम के, माइनस एच के, माइनस आई के। और बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितनी जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। देखिए क्यों, देखिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है ना, लोन पेयर है कि नहीं, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक। यहाँ पे तीन नाइट्रोजन है, तीनों के पास क्या है, लोन पेयर है, इसलिए ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। अब कहोगे सर ये कोई वैलिड रीजन थोड़ी है, हाँ भाई दे रहा हूं ना, कहाँ है, थोड़ा शांत रहो, दे रहा हूं। देखो इस माना इसका, देखिए ये लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, किसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। इसका लोन पेयर क्या है, फ्री। लेकिन साथ साथ में डोनेशन तो होगा ही, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, और साथ साथ में इस NH2 का तो प्लस एम भी तो लग रहा है, ये भी प्लस एम लगा रहा है, ये भी प्लस एम, यहाँ पे दो प्लस एम है, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है, दो प्लस एम है, एक लोकलाइज्ड लोन पेयर है, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इसको गोनोडीन बोलते हैं, सबकी वाट लगाने वाला है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है किसका, गोनोडीन का। इसको क्या बोलते हैं, गोनोडीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गोनोडीन बोलते हैं। गोनोडीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इसके बाद कौन बेसिक हो जाएगा, ये वाला जस्ट सिमिलर है, केवल यहां पे क्या हो गया, CH3, इसको इमिडीन बोलते हैं। इसको गोनोडीन बोलेंगे, इसको इमिडीन बोलेंगे, इसको गोनोडीन, इसको इमिडीन। ये दोनों खतरनाक बेसिक होते हैं, ये वाले ये तो बहुत ज्यादा बेसिक। यहां पर दो नाइट्रोजन है, देखिए इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, साथ में इसका लोन पेयर क्या है, प्लस एम लगा रहा है, और साथ में ये CH3 क्या लगा रहा है, प्लस आई। यहाँ पे प्लस एम भी लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है, साथ में इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। इसके बाद कौन होता है, बेसिक्स। इसके बाद कौन होता है, सबसे ज्यादा बेसिक होगा फोर्थ वाला होता है, फिर कौन हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अब कहोगे सर ये वाला कम क्यों हो गया, अरे भाई देखो ना, देखो
इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। ध्यान दो, इसका ज़्यादा क्यों हो गया इससे, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, मतलब कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। माना कि ये क्या लगा रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई प्लस एम लगा रहा है, लेकिन प्लस एम के अलावा और भी कोई इफेक्ट लग रहा है क्या, यहाँ पे एक्स्ट्रा इफेक्ट कौन लग रहा है, ये CH3 लग रहा है। एक्स्ट्रा इफेक्ट क्यों लग रहा है, प्लस आई लगा रहा है। एक्स्ट्रा इफेक्ट क्या है, प्लस आई, यहाँ पे कोई प्लस आई है नहीं, इसलिए फर्स्ट वाला जीत गया सेकंड वाले के साथ, फर्स्ट वाला जीत गया सेकंड वाले के साथ। तो फोर्थ वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला, फिर कौन होगा, फिर हो जाएगा आपका सेकंड वाला हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सेकंड वाला। कहोगे सेकंड वाला फोर्थ थर्ड वाले से कम, क्योंकि कम कैसे हो गया, कम कैसे हो गया, देखो यहाँ पे इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर क्या है, फ्री है, ध्यान देना, इसका लोन पेयर फ्री है। देखो अगर मानो तो इतना स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है, इतना स्ट्रक्चर क्या है, दोनों में कॉमन है, इतना स्ट्रक्चर दोनों में कॉमन है कि नहीं, कॉमन है, कॉमन। लेकिन इसका जो लोन पेयर है बेचारे के पास, इस इधर भी कॉन्जुगेशन में है और इधर भी कॉन्जुगेशन में है, लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में है, इधर भी कॉन्जुगेशन में, इधर भी कॉन्जुगेशन में। बेचारा कंफ्यूज्ड है कि इसको दूं कि इसको दूं, इसका तो लोन पेयर फंस गया, इसका तो लोन पेयर फंस गया, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, लेकिन इसका लोन पेयर केवल इधर जा रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसके बेसिक इनकम को बढ़ाने के लिए। माना ये भी प्लस एम लगाएगा, लेकिन इसका प्लस एम तो फंसा है, इधर भी जाता है, इधर भी जा रहा है, दोनों तरफ जा रहा है, ये केवल एक तरफ जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, सेकंड वाला। कौन वाला, सेकंड वाला। फिर कौन हो जाएगा सबसे लास्ट में, थर्ड वाला। क्या कि ऐसा ऑप्शन है, फोर्थ है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिर डी ऑप्शन। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है जेई एडवांस का। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, हाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन के भी रहेंगे, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट में हो सकता है 4-5 लेक्चर में जाए, तो इसको सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे, आपको लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे सब वीडियो। हाइब्रिडाइजेशन के भी उठाएंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जितना हो सकता है आपको सब उठाएंगे, ठीक है। तो यही है, मस्ती के साथ लेक्चर देखते जाओ, लेक्चर को भी शेयर करते जाओ, शेयर करना मत ना भूलिए, इतना आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, वही कराऊंगा, देखना यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन फंसने हैं, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, यहाँ से नीट एग्जाम में क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। पढ़ाऊंगा भी, ऐसा आप चिंता ना कीजिए, GOC में फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है, टोटल पढ़ा दूंगा, फिर से क्या पढ़ा, कभी पढ़ाया नहीं पढ़ा दूंगा, हो या। अभी तो प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं GOC पढ़ ही लिया होगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कहीं ना कहीं आपको GOC पढ़ाया गया होगा, आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया गया होगा, इसलिए आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे। तो यहाँ पे केवल क्वेश्चन करने की ही बात नहीं है, हाँ सॉरी, यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट पढ़ने की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करना सबसे जरूरी है। आप तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो, लेकिन क्वेश्चन ट्राई करने बैठते ही नहीं हो, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई 200 क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिस भी देखो, वहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस आता है, लिखने के लिए नहीं आता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी किसकी होनी चाहिए, क्वेश्चंस की होनी चाहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप करोगे, आपका दिमाग का धागा उतना खुलेगा, आप उतने कॉन्सेप्ट को आपको याद होंगे, मेमोराइज होगी। रटने से कोई चीज़ याद नहीं होता, समझ के रटो। बहुत लोग कहते हैं NCERT रट जाओ सिलेक्शन हो जाएगा, अरे भाई NCERT पूरी दुनिया पढ़ रही है, स्कूल में भी क्या पढ़ाया जाता है, NCERT ही पढ़ाया जाता है, तो उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है भाई। NCERT मैं नहीं बोल रहा हूँ NCERT नहीं रटना है, NCERT समझ के रटना है, चीज़ों को समझ के पढ़ना है, आया। समझ के पढ़ेंगे तो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए सुखी रहेंगे, आया। तो यही है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक।